गंगा में विसर्जित अस्थियां आखिर जाती कहाँ है? भारत की सर्वाधिक महिमामयी नदी गंगा आकाश, धरती, पाताल तीनों लोकों में प्रवाहित होती है। आकाश गंगा या स्वर्ग गंगा, त्रिपथका, पाताल गंगा, हेमवती, भागीरथी, जानवी, मंदाकिनी, अलकनंदा आदि अनेकानेक नामों से पुकारी जाने वाली गंगा हिमालय के उत्तरी भाग गंगोत्री से निकलकर नारायण पर्वत के पार्श्व से ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, विंध्याचल, वाराणसी, पाटलिपुत्र, मंदरगिरी, भागलपुर, अंगदेश व बंगदेश को सिंचित करती हुई गंगा सागर में समाहित हो जाती है। पतित पावनी गंगा को देव नदी कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई है। मान्यता है कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी हैं। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियों का गंगा में विसर्जन करना उत्तम कहा गया है। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप आता है उसे मरणोपरांत मुक्ति मिल जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन देवी गंगा श्री हरि से मिलने बैकुंठ धाम गई और उन्होंने जाकर बोला, प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पापों का नाश हो जाता है, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? मुझ में जो पाप समाएंगे उन्हें कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि बोले, गंगा, जब साधु संत वैष्णव आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। लेकिन यह अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं? इसका उत्तर तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा जल पवित्र एवं पावन है। गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का पार नहीं पाया जा सका है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियों का गंगा में विसर्जन करना सर्वोत्तम माना गया है। गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने से सीधे श्री हरि के चरणों में यानी बैकुंठ धाम में निवास मिलता है। इसके साथ ही शास्त्रों में माना जाता है कि जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप आता है उसे मोक्ष भी मिल जाता है। इन्हीं बातों से गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था स्वाभाविक है। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। हड्डियों में गंधक अर्थात सल्फर विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ ही साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद भगवान शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है, अर्थात
सभी जीव अंततः शिव और शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं। यही सत्य है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।